है जो बाहर के ममालिक से आते हैं उम्रा करने के लिए। तो यहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए तो अहकाम अलग होते हैं, जो बाहर से आते हैं उनके लिए अहकाम अलग होते हैं। ये हम मौजूद हैं ताइफ में और ये ताइफ की जगह है। ये उम्रा करने का तरीका उनके लिए है जो वहाँ से एहराम पहन के नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुर्शिद व्लॉग 333 में हूँ आपका अपना हसन बलोच। दोस्तों आज ये वीडियो बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है, पूरी देखिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर के ममालिक से आते हैं उम्रा करने के लिए। तो यहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए तो अहकाम अलग होते हैं, जो बाहर से आते हैं उनके लिए अहकाम अलग होते हैं। तो उनके लिए क्या अहकाम है, कहाँ पर वो लोग जाएँगे एहराम बांधने के लिए, तो सब कुछ बताएँगे पूरी इस वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ और आप लोगों को बताते हैं तरतीब बाय तरतीब। जी तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं ताइफ में और ये ताइफ की जगह है और ये वो जगह है जो बाहर से लोग आते हैं, मतलब वहाँ से एहराम अगर नहीं पहन के आ रहे, किसी भी कंट्री से अब आ रहे हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहीं से भी, तो ये जगह यहाँ पे। जी अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे एहराम बांधने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली आई थी बाहर से, उन्होंने वहाँ से एहराम नहीं पहना हुआ था। तो जब यहाँ पे पहुँचे जद्दा, तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक मिकाद है जहाँ एहराम पहनने की जगह है, ये ताइफ में। तो जद्दा वाले लाजम अगर बाहर से एहराम नहीं पहन के आए तो जद्दा में उतरे बगैर एहराम के, तो सीधे जाएँ ताइफ, वहाँ से एहराम पहन के, ये वो जगह है। और यहाँ पे एहराम पहन के फिर आप जा सकते हैं उम्रा करने के लिए, वैसे नहीं जा सकते। बेहतर तो ये है कि आप वहीं से एहराम पहन के आएँ और सीधा चले जाएँ मक्का उम्रा करने के लिए। अगर नहीं है तो फिर आप जद्दा में उतरे, फिर आप जाएँ ताइफ, और ये वो जगह है, यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे एहराम पहनें। इस जगह को कहते हैं मिकाद, एहराम पहनने की जगह यहाँ पे माशाल्लाह। और ये प्यारी सी मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है और बहुत सारी यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी है और पानी पीने की भी जगह है। तो हम अभी जा रहे हैं एहराम पहनने। ये जी अभी हम जा रहे हैं एहराम पहनने के लिए, एहराम मेरे साथ है ये, और अभी हम जा रहे हैं एहराम पहन के फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हमें और क्या क्या काम है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी थोड़ा सा शावर लिया अपने लिए, और शावर लेने के बाद हमने एहराम पहन लिया। फिर से मैं ये दोस्तों को ये वाज़ेह करना चाहूँगा अपने साथियों को कि ये उम्रा करने का तरीका उनके लिए है जो वहाँ से एहराम पहन के नहीं आए। किसी भी मुल्क से आते हैं ना, एहराम पहन के नहीं आते, तो फिर आप यहाँ पे आएँ। और ये शुमाल, जुनूब और मशरक़ की तरफ से 3 जगह हैं। मदीने से निकलते वक्त भी आपको ये एक मिकात मिलेगा जहाँ से आप एहराम पहन सकते हैं। और अगर जद्दा से आते हैं लोग तो वो ताइफ में आके ये एहराम पहने, और जो जुनूब से आते हैं तो वो जीजान वाले साइड पे एक जगह है मिकात, वहाँ पे आप पहन सकते हैं। बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि अबू जान की वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकी, क्योंकि माइक नहीं चल सका उस वक्त। और अबू जान में यहाँ पे बहुत अरबी में बहुत सारी यहाँ की बातें बताई, स्पेशली इस जगह के बारे में बताया कि पहले हम जब बचपन में आया करते थे तो ये जगह कैसी थी अभी के साल में, और बहुत पुरानी बातें, बहुत पुरानी यादें, लेकिन अफसोस। बोला लाजम है बोला पर करूं अला मैं यार बुलड़ी बोला आगे ना बड़ा यारी बाशी जड़ो रहता है बड़ा। हां बैठा का नहीं हो शो बोला रहा था आराम मेरे कल दबा फेरी भी बोल कल को थोड़ा सा नहीं हो थोड़ा सा ठप्प नहीं हो
terus saya benar perwah ini. ini kone rasa Boleh ya, mana thai ya. kone mana single jam na ho alayo dei Taif शेख ताइफ ये है जी ताइफ का रोड। और ताइफ का रोड बहुत ही ख़तरनाक भी है लेकिन आसान भी है। ख़तरनाक इसलिए है कि यहाँ पे इसके बहुत सारे मोड़ आते रहते हैं, और आसान इसलिए है कि इसको इस तरतीब से बनाया गया है कि आपकी गाड़ी ना ज़्यादा रेस लेती है ना ज़्यादा क्या, लेकिन आप सिर्फ अपना ध्यान ड्राइविंग पे दें। और जब भी आप उतराई पे आएँ तो आपकी गाड़ी की लिमिट जो स्पीड लिमिट है वो कम होनी चाहिए, और स्पेशली आप अपनी गाड़ी की ब्रेक जो है ना वो अच्छे से इसके फिट करवा के फिर ताइफ पे जाएं। चढ़ाई पे जाने के लिए जो है ना गाड़ी का इंजन लाजमी अच्छा होना चाहिए, और रेडिएटर स्पेशली उसका ख्याल करना चाहिए क्योंकि हीटअप हो जाती है गाड़ी। तो ये कुछ बातें हैं जो ताइफ जाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो जब भी ताइफ जाएं, एक तो आपकी गाड़ी का रेडिएटर ठीक होना चाहिए, दूसरा आपकी गाड़ी के ब्रेक ठीक होने चाहिए। come on मशगूल है ये बोलूँगा अच्छा तो मदन है तरसों हेलो आगे चला इधर सीन ये है जी जबल रहमा, और इसे जबल अरफात भी कह सकते हैं आप। जब अरफात की जगह है, और ये वो जगह है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए थे तो इसी जगह पे उनकी मग़फ़िरत हुई थी, उन्हें माफ़ी मिली थी। और ये वो है जी जबल रहमा अरफात। और एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊं, पहले तो ये जो यहाँ पे जी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने बंद करके रखा है। पिछले बार मैं इसके ऊपर बिल्कुल नज़दीक से गया था, लेकिन वहाँ पर भी वही लोगों की जहालत, पत्थरों पर भी नाम। अभी इन लोगों ने ये चादर लगाई है जी लोहे की, अभी आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, आपको हज़ारों नहीं लाखों नाम मिलेंगे। और कोई ज़ैनब है, कोई अब्दुर्रहमान है, कोई मोहम्मद है, तो पता नहीं कितने कितने नाम हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं इतने नाम लिख के। आप आते इतनी दूर से अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने के लिए, और यहाँ पर ये आप बिद्दत के काम। बस मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे, आपको, मुझे और सबको। और मेरी इस वीडियो की वजह से अगर किसी को कोई शऊर मिलता है, उन्हें हिदायत मिलती है, तो रब्बिल आलमीन उनको हिदायत दे। यहाँ मग़फ़िरत की दुआ करने के बाद फिर हम निकले हैं जी काबतुल्लाह की तरफ, और ये बीच का रास्ता है। और यहाँ से बीच से एक तो आप जब हज के मनाज़र देखते हैं तो लोग यहाँ से पैदल आते जाते हैं। अभी तो वीरान है क्योंकि हज का मौसम नहीं था, तो हम बीच से यूँ अपनी गाड़ी लेके सीधा चले गए काबतुल्लाह की तरफ। तो भी कुछ पल में आपको काबतुल्लाह का मंजर देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। هم بيمشوا خط إلا وجهك واصبري حفظ نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نظمى بعدها أبدا. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك जी सफ़ा और मरवा। और ये सफ़ा से हमने सही शुरू करनी है, सही सफ़ा से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और वहाँ से जाके मरवा तक पहुँचते हैं तो एक चक्कर हमारा मुकम्मल हो जाता है। फिर मरवा से स्टार्ट होते हैं सफ़ा तक, तो
फिर ये हमारे 2 चक्कर होते हैं। इस तरह करके हम इन्हें 7 चक्कर लगाने यहाँ पे स्टार्ट टू सफ़ा एंड मरवा पे। ठीक है जी, सफ़ा मरवा इसको कहते हैं, दौड़ भी कहते हैं। आप जैसे ही तवाफ़ करके जैसे ही बाहर निकलेंगे तो राइट हैंड पे आपको एक छोटी सी गली मिलेगी, तो वो बिल्कुल आपको कॉर्नर पे निकालेगी जहाँ पे सफ़ा होता है। ठीक है जी, वहाँ से इस कोने से हम अल्लाह अकबर की तकबीर लगा के स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से खड़े होके तकबीर लगानी है और अपने सफ़ा और मरवा का सही कहते हैं, दौड़ भी कह सकते हैं, उसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ खड़े होके अपने तकबीर लगानी है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकबीर लगा के अभी हमने सफ़ा मरवा का भी यही स्टार्ट किया है। अभी ये मुकम्मल करेंगे, उसके बीच में जो भी अगर मौका मिला तो आप लोगों के साथ वो भी वीडियो बनाएंगे। अभी शुरुआत करते हैं अपनी इबादत का, सफ़ा और मरवा का। दोस्तों जैसे ही हम सफ़ा का तकबीर लगा के जब मरवा की तरफ जाएंगे तो हमें कुछ ही कदम के बाद फिर हमें ये आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पहुँचते ही हमने दौड़ लगानी है। मर्दों के लिए दौड़ है और औरतें जो हैं वो थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अभी स्टार्ट होते हैं और ये लाइन है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दौड़ मुकम्मल करने के बाद फिर हमने वही नॉर्मल अपनी चाल चलनी है, वही जैसे बंदा चलता है। तो अभी हम जा रहे हैं मरवा की तरफ। तो उसके बाद ये सारी बातें मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जो मेरे व्लॉग नहीं देख चुके हैं तो उनके लिए भी ये फिर से मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये सफ़ा मरवा करने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ के फिर हम जब बाहर निकलेंगे तो बाल अपने कटवाएंगे। कुछ लोग गलती करते हैं, यहाँ बैठ के अपने बाल कटवाते हैं। ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि जिससे आप कटवा रहे होते हैं वो खुद एहराम में होता है। तो बराए मेहरबानी जब भी आप बाल कटवाएं तो बाहर सालों पे जाएं। 10-20 रियाल लगेंगे यार, इतनी आप इबादत करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं 10-20 रियाल का। तो बाहर जाके अपने बाल कटवाएं तरतीब के साथ, हो सके तो टेंड करवाएं, नहीं तो तरतीब के साथ अपने बाल कटवाएं। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हमारा मरा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ और सफ़ा मरवा हो गया। अभी हम बाहर निकले हैं और इंशाअल्लाह अपने जाके बाल कटवाएंगे और अल्लाह अपने इस हमारी मेहनत को और हमारी इबादत को अपने बारगाह में कबूल अता फरमा, आमीन रब्बिल आलमीन। दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस व्लॉग के ज़रिए कि आप जब घर से निकलें तो वहाँ पे आप 2 रकात नफिल पढ़ें और उम्रे की नीयत करके वहाँ घर से निकलें। उसके बाद फिर जब आप हरम में पहुँचते हैं तो आप तवाफ़ शुरू कर दें। 7 चक्कर तवाफ़ करने के बाद आप 2 रकात नफिल पढ़ें। उसके बाद फिर आप चले जाएं सफ़ा मरवा करने के लिए। जब आपका सफ़ा मरवा मुकम्मल हो जाए तो फिर आप 2 रकात नफिल पढ़ें। उसके बाद फिर आप बाहर निकलें और चले जाएं सालून में अपने बाल सुन्नत के मुताबिक कटवाएं या आप टेंड करवाएं तो और भी बेहतर होगा। ज़रूरी बातें जो आप लोगों से शेयर करना मैं लाजमी समझ रहा था, तो इसी पे हम अपने वीडियो को करते हैं एंड। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो अपने दोस्त हसन बलोच को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जगह के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबान वो कौन है।